ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां शिवनी शमशान भूमि सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी पुणे की, जहां छात्राओं की प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अकोला वन परिक्षेत्र में वर्षों से लंबित वन्यजीव हमले के मामलों के त्वरित निपटारे की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश श्रीराम मुरुमकार के नेतृत्व में किसानों ने 24 नवंबर 2025 को वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और वन विभाग की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। लंबी चर्चा के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी वीआर थोरात ने सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाने का लिखित आश्वासन सामाजिक कार्यकर्ता को सौंपा, जिसके बाद अनशन समाप्त किया गया। इस दौरान मुरुमकार ने चेतावनी दी कि 1 महीने के भीतर समाधान न मिलने पर दोबारा आमरण अनशन किया जाएगा। किसानों की पीड़ा और लापरवाहियों से जुड़े मुद्दे अधिकारियों के समक्ष रखे गए, जबकि प्रमला गोकुल होनाले, शत्रुघ्न शेलके, संजय रोडे, इंद्रुभान गवई समेत बड़ी संख्या में किसानों ने आंदोलन को समर्थन दिया। लिखित आश्वासन से किसानों ने संतोष व्यक्त किया है। हालांकि 1 माह की समय सीमा वन विभाग की वास्तविक परीक्षा मानी जा रही है। अकोला से सीनू संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। भंडारा शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के नगर सेवक उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 1 से दिलीप देशमुख ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि शमशान भूमि पर्यटन प्रकल्प में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। कुल 38 करोड़ में से ठेकेदारों ने सिर्फ 2 से 3 करोड़ का काम किया, लेकिन नगर परिषद ने 18 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जनता और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इंजीनियर, अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत हुई है। सड़कों, नालियों और पाइपलाइन का काम अधूरा और घटिया है, फिर भी 7,000 से 9,000 रुपए तक के बिल भेजे जा रहे हैं। राजनीतिक दबाव और वोट खरीदने की चर्चाओं से जनता नाराज है। राष्ट्रवादी उम्मीदवार सुषमा सुनील सागरकर को भ्रष्टाचार रोकने और विकास के लिए भरोसेमंद माना जा रहा है। डॉक्टर परिणय फुके ने 38 करोड़ का घोटाला नगर परिषद के ऊपर आरोप लगाया है। 4 साल से प्रशासन बैठा हुआ था। इस घोटाले का आप कैसे खुलासा करोगे? देखिए, अभी चुनाव का दौर चालू है। चुनाव के दौर में नेता लोग एक दूसरे के ऊपर में टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन वो जो कल की जो सभा है वो हमारे ही प्रभाग में हुई है। हमने भी सुने हैं, वो घर में बैठकर हमें भी आवाज़ आया है, लेकिन उसकी हमने सत्यता निकाले तो वो सच बात है। क्योंकि भंडारा शहर में शमशान भूमि के पास में एक पर्यटन स्थल बन रहा है। उस पर्यटन स्थल का जो निधि है वो 38 करोड़ कुछ रुपए का वो निधि है, लेकिन जो कंत्राटदारों को जिन्होंने वो काम दिए हुए हैं, वो कंत्राटदारों ने वो अभी तक काम जो है वो काम किए हैं 2 से 3 करोड़ रुपए का। लेकिन उन कंत्राटदारों ने नगर परिषद द्वारा कम से कम 18 करोड़ रुपए उन्होंने निधि उपलब्ध करवाकर चेक उठा लिए हैं। और जनता में ये संभ्रम है कि इस पर्यटन स्थल का सिर्फ 10 से 15% काम हो चुका है। यानी मिनिमम अगर अपन कैलकुलेशन लगाया जाए तो वो 1.5-2 करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ का वो काम हुआ है। लेकिन प्रशासन ने उन कंत्राटदारों को 18 करोड़ रुपए कैसे दिए, ये भी एक सोचने की बात है। और पर्यटन अगर अभी 18 करोड़ रुपए अगर उन कंत्राटदारों ने अगर लिए हैं तो कैसे लिए हैं, वहाँ के कौन इंजीनियर थे, कौन यानी किस विभाग का उस पर नियंत्रण था, इसकी जांच होना चाहिए। और उन कंत्राटदारों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन ने। और उन कंत्राटदारों के साथ में जो अधिकारी भी अगर उसमें शामिल हो तो उनको भी निलंबन करना चाहिए। ये जो काम हो रहे हैं भंडारा शहर में, जैसे कि गटारी लाइन हो गई है, जैसे कि नल की पाइप लाइन हो गई है, जैसे कि पानी के टाँके बन रहे हैं, टंकियाँ बन रही है, लोगों के घर में पाइप के कनेक्शन जा रहे हैं, लेकिन पानी कुछ जगहों पर आ रहा है, कुछ जगहों पर नहीं आ रहा है। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट।
दौड़ में एनसीसी दिवस के अवसर पर श्रीमती विठाबाई चौहान कन्या विद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा मंगलवार को छात्राओं की प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका माधुरी काकड़े ने बताया कि सुबह विद्यालय परिसर से शुरू हुई ये फेरी अनुशासित कदमताल के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्रभक्ति, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता से संबंधित नारे लगाकर नागरिकों को प्रेरणात्मक संदेश दिए। फेरी में 8वीं और 9वीं कक्षा की 100 छात्राओं ने भाग लिया और मार्ग में नागरिकों ने उनके अनुशासन, परेड, कौशल और उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम के उपरांत एनसीसी अधिकारियों ने छात्राओं के उत्कृष्ट तालमेल और अनुशासन की प्रशंसा की, जबकि भीमथड़ी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन विक्रम कटारिया ने इसे विद्यार्थियों में देश प्रेम, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया। प्रभात फेरी का आयोजन भूतपूर्व एनसीसी ऑफिसर सुजाता गटने और वर्तमान एनसीसी ऑफिसर कांचन शिंदे ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिससे शहर में उत्साहपूर्ण माहौल बना और नागरिकों ने एनसीसी इकाई की इस पहल की सराहना की। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।